नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया समाचार 27 के डिजिटल पोर्टल्स में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोई नई लहर आ रही है और ऐसे समय में खबर आ रही है जब बीते 2 हफ्तों में 300% तक केसेस में बढ़ोतरी हुई है। कारण है XBB.1.16 वेरिएंट। क्या है ये वेरिएंट? इसको समझने की कोशिश करेंगे। कितना कंटेजियस है, कितना सीवियर है और क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इस पूरे शो में हम आपको डराएंगे नहीं, हम आपको सोल्यूशन देंगे आपकी सहूलियत के अनुसार। ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, कम स्पेंड करके सीमित संसाधनों में कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर से लेकर कुछ ऐसे उपाय उसको फॉलो करके आप त्योहारी मौसम में कोरोना को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, मात दे सकते हैं। ऐसे समय में जब H3N2 H1N1 फ्लू और उसके बाद अब XBB 1.16 का खतरा बढ़ गया है। मेरे साथ शानदार डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का पैनल है। ये पैनल अब तक हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल डॉक्टर्स हैं, लंबी चौड़ी पर्ची नहीं बनाते हैं, टेस्ट रेकमेंड नहीं करते हैं, सीधे बीमारी पे हिट करते हैं और बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। चाहे आप इसको घरेलू तरीके से सॉल्व करें या फिर एलोपैथिक या होम्योपैथिक तरीके से सॉल्व करें। चलिए बारी बारी से इनका परिचय तो हम तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले मेरे साथ डॉक्टर पालीवाल साहब हैं। आपने सुना होगा भोपाल में जाएंगे तो इनके नाम के चर्चे हैं। इनका जो इलाज की जो तरीका है उसके लिए मेरे साथ डॉक्टर एन गणेश हैं। अपनी इम्यूनिटी अपने डॉक्टर ना बन के अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, क्योंकि सरकार इतना बहुत कहती है कि आप सोशल गैदरिंग नहीं करिए, लेकिन ईद नवरात्र में कोई मानता नहीं है। ऐसे समय में अपने बुजुर्ग, अपने बच्चे और अपने आप को कैसे बचाएं, डॉक्टर एन गणेश बताएंगे। मेरे साथ डॉक्टर दुर्गेश शर्मा सॉल्यूशंस पर हम इनसे बात करेंगे कि क्या करें। सबसे पहले डॉक्टर पालीवाल साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या आप हमारे जी दर्शकों को समझाएंगे कि ये XBB 1.16 क्या बला है जो 4 महीने में कोविड के एक्टिव केसेस को 300% तक के पार पहुंचा चुका है? देखिए निहारिका जी, पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम का बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छे विषय पर और बहुत अच्छे समय पर, जब सच में आवश्यकता है, एक बहुत अच्छे विषय पर आपने चर्चा रखी। यदि हम जी कोविड की बात करें तो कोविड के बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। और कोविड-19 का जो अभी जो नया वेरिएंट आया है, वो नया वेरिएंट आया है XBB 1.16। ये जो वेरिएंट है, पुराने कुछ वेरिएंट जो पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ इसकी इफेक्टिविटी या घातक है। और ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज की तारीख में विश्व पटल पर लगभग 12 देशों में बहुत सपाटे से ये फैला है। लेकिन भाग्य से इसमें भी मृत्यु दर कम है। लेकिन यदि मृत्यु दर कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लापरवाही ज्यादा बरतें। हमें लापरवाही तो नहीं बरतना है। और आगे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा त्योहार का समय आ रहा है। ऐसे त्योहार के समय पर हम समसामयिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तरीके से क्या क्या व्यवहार में पाबंदियां रखें और किन किन चीजों में कितनी खूबसूरत तरीके से हम त्योहार भी मनाएं और अपने आप को भी बचाएं, इसके बारे में ध्यान दें। ये बेहद जरूरी है। नहीं तो कैसे? सवाल है कैसे। देखिए, जैसा हम कोविड-19 के समय जो बिहेवियर करते थे, जो हमारा सोशल बिहेवियर करते थे, उसमें सबसे पहले मास्क पहने। यदि हम कहीं पर जा रहे हैं या खासकर ऐसा अस्पताल या इस तरह का कोई सार्वजनिक स्थान है, तो वहां के हैंडल को, दरवाजों को या किसी भी चीज को छुए नहीं। यदि हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो यथासंभव आवश्यकता अनुसार जितनी अधिकतम दूरी हो उतनी दूरी बनाकर हम बात करें। हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ने पर जाएं। और यदि हम अपने पानी की बोतल और खाना वगैरह अलग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मास्क का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 6 इंच का मास्क हमें हमारे 6 फीट के शरीर को, मैं समझता हूँ कि 6 फीट की कहीं न कहीं कहीं न कहीं हमारी 6 फीट की जो हमारी जो चिता होती है उससे भी बचाता है। जी जी। और 6 फीट की जो हमारी अ, जो खंदक खुदती है हमें दफनाने के लिए, उससे भी बचाता है। तो 6 इंच का मास्क हमारे लिए जो बहुत जरूरी है। और उसके साथ हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो बाकी चीजों का ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े परिणाम लाती है। साथ बिल्कुल। ही यदि किसी को कोविड हो गया है या किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, तो उसका सामाजिक पृथक्करण, और मैं समझता हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो हमारा, एक तरह से हमारे समाज के साथ साथ हमारे घर में भी उसका एक अलग से पृथक्करण किया जाए और उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया जाए। जैसे समय जैसा हम कोविड के समय किए थे, उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं, पर यदि हम उसका 1/3 1/4 भी कर देते तो हमारे लिए पर्याप्त होता।
बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मास्क है ना, ये चिन प्रोटेक्टर नहीं है, ये नोज जी प्रोटेक्टर है। ये लोगों जी को बहुत जानने की जरूरत है। डॉक्टर दुर्गेश मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर दुर्गेश, सोल्यूशन क्या है, क्या बताते हैं आप अपने मरीजों को? देखो, पहले मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग अब इस चीज से हटते जा रहे हैं कोविड से, तो ध्यान सबका दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन साथ के साथ हमको कोविड के ऊपर भी बने रहना है, इसके बारे में भी चिंता करनी है। जो मैं देख रहा तो हूँ हल्के समाज में ले में रहे हैं आप कोविड को, कह रहे हैं कि हमें वी हैव टू लिव विद इट, कर लेंगे जो करना है। हाँ हाँ, बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है कोविड को। तो मैं सबसे पहले इसी चीज के ऊपर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया जो शायद अब कोई नहीं उठा रहा है। अब जी मीडिया से गायब है टॉपिक। इनफैक्ट आप न्यूज़पेपर्स देखोगे, वहां से गायब है टॉपिक, हॉस्पिटल से गायब हो चुका है टॉपिक। बट गायब हुआ नहीं है, हमने आंखें बंद की हैं इसके लिए एक्चुअली में, क्योंकि हमने सोचा है कि जो वेव थी वो चली गई हैं, अब हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। देखिए, जो वेरिएंट है 1.16 वेरिएंट जो है, देखिए, ये सार्स फैमिली का वायरस है। जो कोविड वायरस ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ था वो सार्स फैमिली से हुआ था। वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, इफ यू डोंट माइंड तो मैं 2 मिनट आपके लूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा और 2 मिनट लूंगा बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सॉल्यूशन देने के लिए। सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, हमारे पास समय कम है। हाँ, ये जो वायरस होते हैं दे आर कॉल्ड इमोर्टल्स। ये इमोर्टल्स का मतलब है ये कभी नहीं मरते हैं। ये एक ऐसा प्राणी ईश्वर ने बनाया है जो कभी मरता ही नहीं है। अगर आप एक को मार दोगे तो उसका सब वेरिएंट निकल आएगा, दूसरे को मार दोगे तो तीसरा सब वेरिएंट निकल आएगा। इन्फ्लुएंजा हर 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 मौसम में आता है। अब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा लोगे तो जरूरी नहीं आप इन्फ्लुएंजा से बच जाओगे, आपको दूसरे टाइप का इन्फ्लुएंजा कैच कर लेगा। अगर इन्फ्लुएंजा जाना ही होता तो अब तक चला गया होता, किसी को जुकाम नहीं होता, कभी भी हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बना के घूम रहे होते। लेकिन ये एक इमोर्टल चीज है जिससे हम लड़ रहे हैं। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी चीज से लड़ रही है जो अमर है। आप शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता तो हूँ। इसका खात्मा अब कैसे करें सर, यही सवाल है। नहीं, हमें 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 खात्मा नहीं करना और ना हम कर सकते हैं खात्मा। दैट इज माय पॉइंट। हम खात्मा कर ही नहीं सकते हैं। तो अब फिर एक आप ये वेरिएंट बोलेंगे जाएगा। ये टेस्ट करा लो, ये दवाई ले लो, यही सोल्यूशन है? नहीं 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 नहीं, सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि टेस्ट कराओ दवाई लो। देखो, मेरा एक सिंपल फंडा है, मोर टेस्ट मोर प्रॉब्लम्स, लेस टेस्ट लेस प्रॉब्लम्स, एंड नो टेस्ट नो प्रॉब्लम्स। तो एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट ना कराओ, टेस्ट बिल्कुल कराइए आप, टेस्ट जी होने भी चाहिए। लेकिन अगर कोविड का ये वेरिएंट निकल आता है तो दिस इज वेरी सिमिलर टू H3N2 जो अभी फैला हुआ इन्फ्लुएंजा। हाँ तो हाँ आप इनके सिम्टम्स में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी गलती जो हमारे मेडिकल फेटर्निटी में होती है कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो दे डायरेक्ट स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर मेड फॉर बैक्टीरिया, नॉट फॉर वायरसेस। ये वायरल डिजीज है। लोग सीधा जाते हैं केमिस्ट के पास, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमें किसी डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। वो जाएंगे सीधा बोलेंगे एमोक्सिक्लेव निकाल दो, 625 में निकाल दो, मॉन्टेरेल्सी निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। और ये वो दवाइयां काम नहीं कर रही हैं एक्चुअली। योर बॉडी इज इटसेल्फ फाइटिंग विद द वायरस, नॉट दवाइयां, नॉट द मेडिसिन आर फाइटिंग योर बॉडी। क्योंकि अगर आप दवाई ना भी लोगे तो भी आप 5 दिन में ठीक होने वाले हो, तो भी आप 6 दिन में ही ठीक होने वाले हो। लेकिन आदमी को तसल्ली कब मिलती है? तसल्ली तब मिलती है इंसान को, मरीज को, कि जब वो दवाइयां खाए, एक्चुअली उसको लगे कि मैंने कुछ खाया है और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ बिल्कुल, से ये पॉइंट ये ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। H3N2, H1N1 और ये जो कोल्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा चल रहा है और ये जो कोविड का वेरिएंट है XBB 1.16, इसमें थोड़ा सा बारीक एक पतली सी धार है, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करें। हाँ एंटीबायोटिक हाँ, है तो हमें भी नहीं पता था, क्योंकि लोग जनरली केमिस्ट के पास जाते हैं कि भाई सर दर्द है, ये दर्द है, कोई दवाई दे दो जो चल रही है। दवाई वो दे दो। चीजें बिल्कुल और भी नहीं करें, इट्स अ बिग क्रॉस। अब 5 चीजें कोर्स लेंगी, लेकिन उसके दौरान अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी को उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कितना मजबूत करें।
डॉक्टर एन गणेश से बेहतर कोई नहीं बता सकता। बताइए सर उपाय, नवरात्र भी, ईद भी आने वाली है, क्या करें बताइए? नमस्ते निहारिका मैडम, इट इज वंडरफुल शो। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है एंड मैंने देखा है कि आप बहुत जेन्युइन कॉज को लेके प्रेजेंटेशन करते हैं एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर दुर्गेश एंड डॉक्टर पालीवाल। यू हैड प्रेजेंटेड वेरी वेल एंड आपने जो पॉइंट उठाया है, खासकर डॉक्टर पालीवाल ने बोला है कि वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, नथिंग लाइक दैट, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। एंड डॉक्टर दुर्गेश का एक बात बहुत अच्छा लगा कि ओवर द काउंटर जाके वी टेक मेडिकेशन, कि हमें लाल दवाई दे दो, पीली दवाई दे दो, उससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा इज इन्फ्लुएंजा, इट गिव्स वेरिएशन इन एवरी सीजन एंड नोबडी कैन चैलेंज इट। बहुत अच्छा था कि हम बिल्कुल यकीन मानिए कि वी हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आवरसेल्फ। हमारी इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट करें कि मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं आज ही देवी कैसे? अय्यर यूनिवर्सिटी और आरडीवी यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में मेरे को ये टॉक देने बोला था, तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने अभी 7 दिन में मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं उनको मैंने मेडिसिन नहीं दिया, डोलो एंड दिस ऑल नॉनसेंस आई नॉट गिवन। आई टोल्ड कि यू हैव टू टेक अ होम रेमेडी एंड यू हैव टू टेक बूस्टिंग योरसेल्फ। एंड यकीन मानिए, मैंने ऑरेंज पिल के बारे में बताया था, इतना सार्थक है वो। उसमें टर्पिन से क्रिप्टोजाइंथिन होता है। प्लीज जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो फॉलो कर लें, ऑरेंज पूरे इंडिया में भरपूर मिल रहा है अभी, एंड जी यूज जी दैट पील नाइसली। आप अपने हाथ को अच्छे से धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से कीजिए, मास्क अच्छे से लगाइए। ओवर द काउंटर जी मेडिकेशन डॉक्टर दुरेश ने बोला नहीं लेना है। बिल्कुल ऑटो इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, तो उसके लिए हाथ धोने के बाद जी ऑरेंज को भी अच्छे से धोइए, ड्राई उसको पोंछ लीजिए, वाइप कीजिए, पील आउट करके उस पील को क्रश करके नाक, दोनों हाथ को नाक के पास, नॉस्ट्रिल के पास ले जाए, अच्छे से इनहेल करें, होल्ड करें, श्वास को अच्छे से होल्ड करें 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना सेकेंड हो सकता है, एंड रिलीज स्लोली। Cryptozanthin and terpin goes inside. Trust me, it goes inside of the epithelial lining and alveolar lining of all the cells, and that gives a हाँ, magic strokes to protect the immunity. मेरे टेस्टेड कैन आई सैंपल है, मैं साइंटिस्ट में, यस डॉक्टर दुर्गेश। हाँ ठीक है। कैन आई can I add some few things in it, हाँ in बोलिए बोलिए। solutions? देखिए, सबसे बड़ा इलाज जो है वो हमारे हाथों में है। We are हाँ so unhygienic in many cases. Like आप ठेलों पे जाके देखिए, लोग खा रहे हैं आराम से, पानी भी वहीं का पी रहे हैं, जबकि ट्रांस फैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। ये सब लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन कोई नहीं जानता। आप लेस का पैकेट उठाइए, उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ट्रांस फैट है इसके अंदर, लोग लेस खा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता था इसके बारे में कि देखो, मनोविज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम कई बार छोड़ देते हैं। अगर आदमी ये सोचे कि मैं बीमार नहीं हूं, तो वो बीमार नहीं है, और अगर वो सोचेगा कि मैं बीमार हूं, तो वो सच में ही बीमार है। एक मेंटली मेरे को मजबूत होना बहुत जरूरी है। मुझे मेंटली, कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। मैडम ने डॉक्टर मेरे को पालीवाल, कंप्लीट करने बस एक दीजिए, सिंपल एक लाइन। लेट आई जी कंप्लीट, मैंने कंप्लीट नहीं किया है ना, इसका वो कीजिए। और दूसरा, कपूर जो होता है उसको क्रश करके अपने जेब में रख लीजिए प्लीज। जी में कपूर को, उसमें बहुत अच्छा फ्यूमिगेशन प्रॉपर्टी होता है। मेरे लैब में 0 वायरल लोड एंड बैक्टीरियल लोड, फंगल पता लोड नहीं होता है। डॉक्टर आई डू। पालीवाल आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं। मैडम डॉक्टर फ्यूमिगेटर्स में हम पालीवाल, बहुत सारे चीज यूज करते हैं, केमिकल। कपूर यूज कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूमिगेटर्स। आप डॉक्टर कपूर पालीवाल यकीन मानिए। या, बताइए देखिए सर। देखिए डॉक्टर गणेश और लौंग, कपूर, रसम, ऑरेंज। डॉक्टर गणेश और डॉक्टर दुर्गेश के जो अनुभव हैं, निश्चित तौर पर यदि हम सामाजिक दायरे में देखें तो ये प्रशंसनीय अनुभव है, और यदि इनके इफेक्ट नहीं भी जी जी आते हैं तो भी हमें करने में क्या बुराई है, हमें करना चाहिए। कुछ भी सबसे नहीं बड़ी है, चीज, कोई कोई बुराई सबसे नहीं है। कोई नुकसान तो है नहीं। मैं तो इनफैक्ट कोई ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट को एक रूल बनाना चाहिए एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के ऊपर, जो बहुत चलिए इस स्ट्रिक्ट पे रूल सर होना ट्रांस चाहिए। फैट और अडल्ट्रेशन पर आगे एक दुर्गेश जी स्पेसिफिक एक प्रोग्राम अलग कर टॉपिक लेंगे। पे, अभी हाँ सर, हम सर मुझे जाना है, मेरा समय समाप्त हो गया है। दर्शकों को भी विषयांतर एक की चीज तरफ जा रहे बताते हैं। जाइए डॉक्टर पालीवाल, ये कंटेजियस है या ये सीवियर है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे माने कि इसे नेचुरल कोर्स में, जैसे एक प्रोसेस है, कोर्स होता है, उसको फॉलो करके इसका निपटारा करें नवरात्र में, ईद में। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, बीमारी बीमारी होती है। मैं मानता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ कि हमने कोरोना के बाद बहुत अच्छी हर्ड जी इम्यूनिटी डेवलप की है, लेकिन जब भी कभी कोई मुगालता पालता है तो मुगालते के परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। लोगों को मुगालता नहीं पालना चाहिए, आत्मदम्भ में नहीं रहना चाहिए, जी आत्मविश्वास रखें, पर अति आत्मविश्वासी नहीं रहें।
मनोविज्ञान को संतुलित तरीके से एक सीमित दायरे में रखें, संभव दायरे में रखें, और यदि जरूरत लगे ठीक है सर। तो काउंसलिंग भी जरूर करें, और सामाजिक दायरे में जो बीमारी के नीति नियम है उनका पालन करते हुए जीवन जिए, कहीं परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. जाते-जाते उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंसेस हैं, जो हमें हर प्लेटफॉर्म पर इसको देखेंगे, सुनेंगे, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्लीज आप डॉक्टर्स, आप अपने ग्रुप में अपने पेशेंट को ये वीडियो जरूर सर्कुलेट करें जागरूकता के तहत। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते, निहारिका नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।